देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग की सिफारिशें हम सीधी बता देते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, यानी कि ये खुद के हिसाब से काम करता है। इस पे किसी का कोई जोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इसमें कौन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार यह संसद और राज्यों में होने वाले चुनावों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में सहायता प्रदान करता है, उनके चुनाव लेता है। और यह है पंचायतों व निगम के जो चुनाव होते हैं ना, यानी कि ग्राम सभा, इन चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए यह इन चुनावों से दूर ही रहता है। यह केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल एवं संसद के चुनावों पर ज़्यादा फोकस करता है और उन्हीं पर ही तत्पर रहता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। 15 अक्टूबर 1989 से पहले 1989 से पहले इसमें एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन फिर राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने सोचा कि इस पे लोड ज़्यादा पड़ता है इस संस्था के ऊपर, तो इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो इसमें एक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, उसके अलावा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई, 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए, तो इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए। और यह 1989 में हुआ था। 1990 में इसको बंद कर दिया गया, फिर अक्टूबर 1993 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया। तो इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 इसके अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है सर। इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 2 इसके सदस्य हैं, ये 2 सदस्य हैं, ठीक है। और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 324 के अनुसार होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी कि 6 साल और 65 वर्ष की आयु तक यह कार्य कर सकता है। 6 साल तक एक निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु तक अगर उसकी पूर्ण नहीं हुई है तो वह कार्य कर सकता है। आपको दिखाते हैं अभी हम। 6 वर्ष और 65 साल उसकी मैक्सिमम आयु है। इसकी संरचना क्या कहती है, संरचना के बारे में हम जानकारी लेते हैं। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट का जो उच्चतम न्यायाधीश होता है ना, सीजेआई, उसकी तरीके से ही हटाया जा सकता है। उसके वेतन भी इसकी तरह ही होते हैं इसके, और दुर्व्यवहार, अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित करना होता है, यानी कि संकल्प बहुमत पारित करने के बाद ही इसको हटाया जा सकता है। यह इस बात को नोट करके ध्यान रखना कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है, ठीक है। और यह लाभकारी पदों पर या किसी अच्छे पद पर यहाँ से निकलने के बाद जा सकते हैं। इसकी अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। यह किसी भी संस्था में दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं इसके सदस्य या इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों को राज्यपाल बनाया जा रहा है, जजों को, और भी कई सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और हाल ही में एक सुधार हुआ है, उस सुधार के तहत करंट 2023 में आप दृष्टि के चैनल पे भी देख सकते हैं या करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं कि एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है। उस समिति के आधार पर प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई, उस समिति में 3 सदस्य होंगे उस उच्च स्तरीय समिति में, जिसके आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त व उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि चुनाव में निष्पक्षता बढ़ सके, चुनाव में पारदर्शिता बढ़ सके, और वो एक जो सदस्य हों एक ऐसा पारदर्शी माध्यम बना सकें जिससे कि मतलब कोई भी पार्टी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना कर सके कि इन्होंने इस चुनाव में पक्षपात किया है, निष्पक्षता किया। हालांकि प्रधानमंत्री की सिफारिश के द्वारा ही ये नियुक्तियाँ की जाती हैं, लेकिन अब से प्रधानमंत्री प्लस विपक्ष का नेता और सीजेआई इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद।